तो एक लिफ्ट मिली है और भैया यू टर्न मार के आए हैं, हमें देख लिया होगा भैया ने। छोटे छोटे आकार में भी बहुत कुछ बना हुआ है छोटी सी जगह पर। सूर्य अगर बीच में तो सेंटर में रखिएगा, इसकी चौली कहीं भी गिरेगा आप यहाँ से तक उल्टा तोड़। तो फाइनली जगन्नाथ टेम्पल के हम बाहर पहुंच गए हैं। तो हम भुवनेश्वर से निकल रहे हैं और ममता जी हमारी होस्ट, जो कि CS एम्बेसडर भी हैं, और हमें होस्ट किया था और बहुत ख्याल रखा हमारा। थैंक यू सो मच आपका ममता जी। थैंक यू। और कभी भी हरियाणा हो तो कुरुक्षेत्र जरूर। तो वापस से हाईवे पे आ गए हैं भुवनेश्वर के। अब भुवनेश्वर से जा रहे हैं हम लोग पुरी की तरफ, और थोड़ा सा लिफ्ट लेना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर तक, उसके बाद राइट साइड पे पुरी के लिए रास्ता होगा। फाइनली एक लिफ्ट मिल चुकी है और भैया जा रहे हैं 2-3 किलोमीटर तक, जहाँ से हाईटेक चौक तक जा रहे हैं, जहाँ से राइट साइड जो पुरी का जो बाईपास रोड है वहाँ तक जा रहे हैं, और वहाँ से फिर हमें लिफ्ट मिल जाएगी बाईपास रोड से। भैया कह रहे हैं वहाँ पे मतलब बहुत सी गाड़ियाँ जाती है, ट्रक्स वगैरह जाते हैं, तो आपको आराम से लिफ्ट मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच भैया आपका। तो भैया ने हमें धोरी तक छोड़ दिया है, और धोरी से मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर रह गया पुरी, और चलते हैं अब हम पुरी की तरफ। तो कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए लिफ्ट मांगते मांगते। भैया कह रहे मिलेगी, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। भैया हमें ऑफर कर रहे हैं अमरूद खाने के लिए, कह रहे हैं अमरूद खा के जाना। थैंक यू सो मच भैया, धन्यवाद। तो हम लोग को लिफ्ट मिल चुकी है और पुरी की तरफ हम जा रहे हैं। ये भैया ने रोकी थी और अभी बाईपास रोड पे है, तो जगन्नाथ की कृपा से लिफ्ट मिल गई और पुरी की तरफ हम आ रहे हैं। पुरी वासियों, जय जगन्नाथ। हमसे कम से कम 30 किलोमीटर छोड़ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। तो उड़ीसा में भी लिफ्ट मिलने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। भुवनेश्वर से 30 किलोमीटर तक आ गए पुरी की तरफ, सिर्फ 20 किलोमीटर रह गया पुरी। तो मैं और आकाश अभी भुवनेश्वर से पुरी जा रहे थे, और बीच में एक रुके हैं यहाँ पे, बड़ा बोलते हैं भैया जी, दही बड़ा और आलू की सब्जी मिला है, उसको खाने के लिए रुके हैं। और इस भैया की मैंने स्टोरी पूछी, तो भैया +2 इंटरमीडिएट करने के बाद ही ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था भैया ने, और उसके बाद BSc कंप्लीट कर ली है ना भैया, BSc कंप्लीट कर ली है। और बोल रहे हैं MSc में अभी तक मतलब एडमिशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं एडमिशन ले नहीं पाया। और तो भैया इसलिए बिज़नेस कर रहे हैं। भैया ऐसे ही बिज़नेस करते रहिए, भगवान आपको एकदम से अच्छे से ग्रो करेंगे, है ना। और ऐसी दिल से आप बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत टेस्टी। और आगे ऐसी पढ़ना ज़रूर ना, पढ़ लेना। जैसी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो पढ़ाई कर लेना। और बहुत अच्छा स्वभाव है आपका, अच्छा लगा भैया मिल के आपसे, थैंक यू। तो एक लिफ्ट मिली है और भैया यू टर्न मार के आए। तो हम लोग पुरी जाने वाले थे, मगर भैया लोग मिले, जिसकी वजह से हम जा रहे हैं पहले कोणार्क फिर पुरी। तो हमने पहले सोचा पहले पुरी जाएंगे फिर कोणार्क घूमेंगे, बट भैया लोग जा रहे हैं कोणार्क की तरफ, तो भैया ने कहा कि पहले कोणार्क घूम लो फिर हमारे साथ पुरी चलना। तो अभी भैया के साथ चल रहे हैं, अभी सन टेम्पल जा रहे हैं ना भैया? हाँ, सन टेम्पल। तो भैया हमें घुमा के लेके आएंगे, और दूसरे भैया भी हैं जिनसे मैं मिलवाऊंगा आपको। हम आ चुके हैं सन टेम्पल कोणार्क, और वो रहा देखिए सामने भाई हमें मिले थे जो वो टिकट कटवाने गए हैं हमारी, और बहुत ही प्यारे लोग हैं, सच में बहुत ही प्यारे लोग हैं। और टिकट काउंटर सामने है, और भैया से पूछते हैं क्या टिकट है। तो भैया ये टिकट लेके आया है, ऐसी टिकट मिलती है यहाँ पे,
और भैया बता रहे हैं कि 40 रुपीज़ का टिकट है यहाँ पे। जैसे दिल्ली मेट्रो के अंदर टोकन मिलता है वैसे टिकट है। भैया को टिकट दे दिया। अच्छा, ये मेट्रो की तरह ही है ना, स्कैन करते हैं तो स्कैन कर दिया है और उसके बाद चल रहे हैं आगे की तरफ। तो ये यहाँ की हिस्ट्री है, आप पोज करके पढ़ सकते हो। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में, आप पोज करके पढ़ सकते हो। अब टेंपल के अंदर जा रहे हैं हम। सन टेंपल कोणार्क में आ चुके हैं और ये बहुत पुराने समय की बनी हुई है। यहाँ पत्थर से देख सकते हो इसका आकार, और कलाकारी भी इतनी पुरानी है। सामने देखिए कितनी सुंदर कलाकारी है, सच में तो पुराने समय का बना हुआ है। देखिए बहुत अच्छे कलाकार रहे होंगे जिन्होंने ये टेंपल बनाया है। बहुत ही सुंदर टेंपल है। अभी और भी अंदर जाके देखते हैं हम। बहुत अच्छी कलाकारी कर रखी है। ये देखिए कितनी सुंदर कलाकारी। ऐसी पुराने समय की ये मूर्तियां हैं। देखिए छोटे छोटे आकार में भी बहुत कुछ बना हुआ है छोटी सी जगह पर। और सामने मेरे सामने टेंपल है, सन टेंपल है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सामने सन टेंपल। और बिल्कुल इसके इधर पे देखिए क्या कुछ, कितना कुछ बना हुआ है ना पुराने समय का। पुराने समय में बहुत कुछ बना रखा है। कितने अच्छे कलाकार हैं। तो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में मुझे इतना पता तो नहीं है, पर कोई लोकल मिलेगा तो उनसे पूछते हैं हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे कि यहाँ की क्या हिस्ट्री है। और बहुत ही सुंदर बना रखा है, बहुत सुंदर। बाकी ये पता है कि ये सन टेंपल है, यहाँ पे बहुत पुराने समय से समय देखा जाता था। यहाँ सूर्य अगर बीच में तो सेंटर में रखिएगा, इसकी चौली कहीं भी गिरेगा, आप यहाँ से तो उल्टा ताओगे। तो ये कोणार्क टेंपल है मेरे सामने, और ये जितने भी चक्र दिख रहे हैं 1 2 3 4 बहुत से ये जो चक्र देख रहे हैं, इसमें से समय का पता लगता है। पहले के समय में इसमें से टाइम देखा करते थे और हर एक मिनट का पता लग जाता है कि अभी क्या समय हो रहा है। कोणार्क टेंपल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको, जितना मैंने जानकारी लिया है यहाँ से, वो आपको डिटेल में बताता हूँ। जो कोणार्क टेंपल है वो 12 साल के अंदर बना हुआ है। जो यहाँ 1200 कारीगर थे, उन्होंने इन्हें बनाया था और राजा ने 12 साल का समय दिया था उन्हें इसे बनाने के लिए। और जो कारीगर के हेड थे उनका नाम विश्व महाराणा था, और उनका जो बेटा था वो 12 साल का था, जिसका नाम था धर्मपदो। और इसका कहते हैं कि जो ऊपर दिख रहा है आपको, इसका जो चोला है, वो जितने भी 1200 कारीगर थे कोई भी इसका चोला लगा नहीं पाए थे। तब जो 12 साल का जो बच्चा था, वो धर्मपदो, उनका बेटा, वो अपने पापा से मिलने की जिद करने लगा, जिसका जन्म 12 साल पहले ही, मतलब जब वो पेट में था, उसके पिताजी यहाँ पे काम करने के लिए आ गए थे, इसको मंदिर के निर्माण के लिए आ गए थे। और फिर जब वो 12 साल का हुआ तो वो अपनी मम्मी से जिद करने लगा कि मुझे भी जाना है अपने पापा से मिलने। तब जाके वो आया
और राजा ने बोला था 1200 से ना तो कम ना ज़्यादा एक भी लोग होने चाहिए और 12 साल के अंदर बनना चाहिए। और अगर ये हुआ ऐसा, अगर कुछ भी कह रहे हैं कि भाई अगर 1200 से ज़्यादा कोई भी हुआ तो उसका हम जान ले लेंगे, मतलब, और नहीं बन पाया तब भी 1200 के 1200 कारीगरों की जान जाएगी। तो उनसे चोला नहीं लग पा रहा था 1200 कारीगर पे, तब जाके धर्मपदो आए यहाँ पे और घूमने के लिए आए, अपने पापा से मिलने के लिए आए। तो बताते हैं कि वो धर्मपदो जब मिलने आए उन्होंने ही जो मंदिर का जो चोला था उन्होंने लगाया था, और उसके बाद उन्होंने मंदिर से ही अपना समुद्र के अंदर डुबकी लगा के जान गंवाई ताकि 1200 लोगों की जान ना जाए। तो कोणार्क टेम्पल है, इसके 12 जोड़ी चक्र हैं इसमें, और 7 घोड़े हैं जो कि सूर्य देवता के रथ है उसको दर्शाता है, और सन टेम्पल है ये। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, सामने सूर्य भगवान है और उधर भी सूर्य भगवान है, और ये भी सूर्य भगवान का मंदिर है। तो अब हम निकल रहे हैं वापसी की ओर। यही जो हिस्ट्री जान पाया था मैं आपको बताया, कुछ हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है जो आप पढ़ के पोज करके पढ़ सकते हो। ये देखिए हम एक शॉप पे आ गए हैं जहाँ पे नेचुरल शेक्स मिलते हैं, क्योंकि जैसे हम आजकल के इंडिया में लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने लगे हैं ना, तो वो सब खराब करते हैं। भाई ये सब पियो, नेचुरल चीज़ें। भैया क्या क्या है ये? नांडीबोली, पिजुल है, बादाम है, ये जायफल है, कवालकिन है, स्कूल भूसी है, पान मधुरी है, 5 छोटे वेराइटी अच्छे। ओके, तो ये सब नेचुरल है? किस किस चीज़ से बना रहता है? हमारा जड़ी बूटी का शरबत है, अच्छा, आयुर्वेदिक का, ओह, सेहत के लिए अच्छा रहता है। पेट के लिए, शरीर के लिए भी अच्छा है। तो भाई लोगों के साथ घूम रहे हैं अभी। भाई एक भैया उधर इनके साथ घूम रहे हैं, और हमें पता नहीं बहुत कुछ खिला पिला दिया है। हर एक शॉप पे रोक के कुछ खिला रहे हैं। सैंडविच खाया, सूप पिया, और अब पता नहीं इधर आए हैं नेचुरल शेक पीने। ये देखो, ये नेचुरल, ये क्या बनाया आपने? नांडीबोली पान मधुरी मिक्स। भैया बताओ थोड़ा। चिया सीड्स का, शरबत मिक्स है। चिया सीड्स जैसा हम लोग बोलते हैं। हाँ, पेट के लिए चर्बी वर्बी सब बाथरूम भी अच्छा है। ये बसिल सीड्स जो है, चिया सीड्स और बसिल सीड्स होता है। ये बसिल सीड्स है, ओह, उसका मतलब उड़िया नाम है नांडीबोली। ये बसिल सीड्स है, उसका बना हुआ है। देखो, टेस्टी है भाई, अच्छा है। तो फाइनली जगन्नाथ टेम्पल के हम बाहर पहुंच गए हैं, जगन्नाथ, और चारों धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी में हम लोग पहुंच चुके हैं। और अंदर तो कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होता है, तो बाहर से आप दर्शन कर लीजिए। तो बाहर से आप लोग दर्शन कर लीजिए। अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स अलाउड नहीं होता है। तो सामने जो मंदिर देख रहे हैं वो जगन्नाथ टेम्पल है, और सुबह सुबह हम लोग दर्शन करेंगे अंदर जाके। अभी क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, फ़ोन, कैमरा, और भाई लोगों के साथ आए हैं, तो इसलिए सुबह स्नान करके नहा धोकर फिर जगन्नाथपुरी के दर्शन करेंगे हम लोग, और तब कैमरा वगैरह, फ़ोन वगैरह रख के आएंगे। आप सब ने दर्शन कर लिए होंगे, और माथा टेक लीजिए, आप सब भी दर्शन कर लीजिए जगन्नाथपुरी के। तो ऐसे ही भारत भ्रमण के दौरान 365 दिन की मेरी भारत यात्रा में ऐसे ही मैं बहुत से टेम्पल्स, जैसे कि आपने देवघर में देखा था, ज्योतिर्लिंग था, बाबा बैजनाथ धाम, पटना साहिब गुरुद्वारा था, और ये जगन्नाथपुरी जो चारों धामों में से एक धाम है। भारत के अंदर 4 धाम है, एक बद्रीनाथ, एक जगन्नाथ, एक रामेश्वरम में, और एक गुजरात द्वारिकाधीश। तो उनमें से एक धाम ये भी है। तो मैंने आपको घुमा दिया, अब चलेंगे, सुबह दर्शन करके आएंगे।